जी, तो इस वीडियो में हम आपको ओवरऑल सारा बताएंगे कि फिजिकल टेस्ट में क्या क्या होता है, मेडिकल टेस्ट में क्या क्या होता है और उन टेस्ट को आप पास किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, सामने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे, फिजिकल टेस्ट की चीज़ें सारी बताएंगे इंशाल्लाह वीडियो में स्टेप बाय स्टेप। लेकिन सबसे पहले ओवरव्यू देख लेते हैं कि फिजिकल टेस्ट का ओवरव्यू क्या होता है। ठीक है, फिजिकल टेस्ट में आपका 1.6 किलोमीटर का रन होता है, यानी कि टोटली 1 माइल बनता है, जो आपके आखिर में 8 मिनट में मुकम्मल करना होता है। उसके अलावा 15 पुशअप्स होते हैं जो कि आपने 2 मिनट में मुकम्मल करने होते हैं। उसके अलावा 15 सेटअप्स होते हैं जो आपने 2 मिनट में मुकम्मल करने होते हैं। अभी आपको समझ नहीं लग रही होगी चीज़ें क्या होती हैं, आगे हमने तस्वीरी फॉर्म में सारी चीज़ें रख दी गई हैं। वो आप जब अगली स्लाइड्स पर आएंगे तो आपको तस्वीर देख के समझ लग जाएगी, साथ में एक्सप्लेन कर दूंगा कि असल में चीज़ें होती क्या हैं। उसके बाद 3 चिन अप्स जो आपने 2 मिनट में करने होते हैं। और डिच क्रॉसिंग में आपको एक डिच क्रॉस करनी होती है जो कि 7x7 फीट की होती है और 4 फीट की डीप होती है। नीचे एक नोट दिया गया है, नोट में ये है कि GDBG कैंडिडेट्स होते हैं जो पायलट के लिए या एरोनॉटिकल इंजीनियर के लिए, उनके लिए ये फिजिकल टेस्ट नहीं होता। वो सिंपली जब टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसके बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है और इंटरव्यू पास करने के बाद उनको ICSB का फॉर्म दे दिया जाता है। ये फिजिकल टेस्ट है पाकिस्तान आर्मी के लिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। बस सबसे पहले आ जाता है रन 8 मिनट का। इसमें आपने 1 माइल को 8 मिनट में मुकम्मल करना होता है। तो इसकी बेसिकली टिप्स ये हैं कि जिस दिन आपका मेडिकल फिजिकल टेस्ट हो, एक ही दिन में दोनों टेस्ट लिए जाते हैं मोस्टली सेंटर्स में। तो जब आपका रनिंग का टेस्ट हो, तो जिस दिन आपका टेस्ट हो उस दिन आप सुबह हल्का फुल्का नाश्ता करें, कोई ब्रेड यूज़ कर लें, अंडा यूज़ कर लें, कोई हैवी नाश्ता ना करके जाएं, कोई ज़्यादा लिक्विड चीज़ ना खाएं, फॉर एग्जांपल दूध वगैरह ज़्यादा ना पिएं, पानी ज़्यादा ना पिएं, इस तरह की चीज़ें नहीं मत खाएं, क्योंकि सुबह सुबह ये टेस्ट होता है तो आपको काफ़ी डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं अगर आप कोई हैवी नाश्ता कर जाते हैं, कोई ऐसी चीज़ खा लेते हैं जो आपको रनिंग में हेल्प ना कर सके या आपको सही भागने में मदद ना करे, उल्टा आपके लिए नुकसानदेह साबित हो। तो इससे बेहतर ये कि हल्का फुल्का नाश्ता आप करें, ब्रेड अंडा ले लें या कुछ तरह की चीज़ खाएं जिससे आपको रनिंग में हेल्प हो, आप इजीली रन को मुकम्मल कर सकें। और कुछ तो जो मिस्टेक्स देखने में आई हैं वो ये है कि लोग भागते वक्त ना काफ़ी तेज़ भागते हैं। वो कोशिश करते हैं कि सबसे आगे निकल जाएं और जल्दी जल्दी भाग कर इसको मुकम्मल कर लें। हालांकि ये अप्रोच बिल्कुल गलत है। अगर आप बहुत तेज़ शुरू में भागेंगे तो आपको काफ़ी मसला होगा और आप 8 मिनट में से पहले ही, आप 1 माइल पूरा करने से पहले ही आप थक चुके होंगे और आप ये टेस्ट मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। तो इसमें बेसिकली ये है कि आप आहिस्ता आहिस्ता भागें, दरमियान में रुके ना, दूसरों के साथ रेस लगाने की कोशिश ना करें। बस ये सोचें कि आपने 8 मिनट में 1.6 किलोमीटर को पूरा करना है, टेस्ट को आपने पास करना है। ठीक है, सबसे पहला स्टेप आपका ये होगा। इसके लिए बाकी टिप्स ये हैं कि आप प्रैक्टिस करें इसकी, थोड़ा आप रनिंग वगैरह करें स्पेशल टेस्ट में जाने से पहले, ताकि आपको थोड़ा आदत हो जाए और आप इस टेस्ट को मुकम्मल कर सकें। ठीक है, एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा तेज़ मत भागें, नाश्ता हल्का फुल्का करके जाएं, रेस लगाने की कोशिश मत करें। बस ये ध्यान में रखें कि आपने मुकम्मल करना है। बेशक आप 7.59 सेकंड्स में पूरा करें, वो आपका टेस्ट क्लियर माना जाएगा। कोई जल्दी करने से कोई आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे। आगे आ जाते हैं पुशअप्स। ये पुशअप्स आपने 15 करने होते हैं 2 मिनट के अंदर। पुशअप्स को जैसे आपको ज़्यादातर लोगों को पता होगा कि आपने लेट कर अपने हाथों को ज़मीन पर रख कर पुश करना होता है अपने आप को पूरे वेट के साथ। तो ये आपने 15 करने होते हैं 2 मिनट के अंदर। ये भी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एक दिन पहले तो काफ़ी बेहतर हो जाएंगे आप इसमें और आप आसानी से 15 पुशअप्स कर सकेंगे। इसकी भी टिप्स तो मेन यही है कि आप प्रैक्टिस अगर करेंगे तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलावा अपने आप को फिजिकली इंप्रूव करें। जब आपका मेडिकल और फिजिकल टेस्ट हो उससे कुछ हफ्ता पहले, कुछ दिन पहले अपने आप को रनिंग वगैरह करें, वॉक करें, अपने आप को फिजिकली इंप्रूव करें ताकि आपको टेस्ट में मुश्किलात ना हो। उसके बाद आगे आ जाते हैं सिटअप्स। सिटअप्स आपने 15 करने होते हैं 2 मिनट के अंदर। तो सिटअप्स का आपको मैं बता दूं, जिस तरह की आप तस्वीर में देख सकते हैं कि बेसिकली आपने लेटना होता है और अपनी टांगों को आपने वी शेप में इस तरह रखना होता है जिस तरह का पिक्चर में देख रहे हैं। जो आपके शूज़ वाला एरिया है वो एक बार के अंदर चला जाएगा, मतलब शूज़ आपके वहाँ पे फिक्स हो जाएंगे और आपने अपने पूरे जिस्म को, अपने हाथों को अपने सर के पीछे ले जाकर ऊपर उठाना है और फिर नीचे आना है 15 दफ़ा। एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ। आपने अपने हाथों को उठाकर अपने टांगों से सर के नीचे लेके जाना है और आप सर को उठाकर आपने पुश करना है अब पूरे जिस्म को, और अपने सर को अपनी टांग के पास तक लेके जाना है। ठीक है, ये आपने 15 दफ़ा करने होंगे सिटअप्स। ये इसका टाइम भी 2 मिनट होगा आपके पास। आगे आ जाते हैं चिनअप्स। चिनअप्स में ये होता है कि एक बार होता है जिसके ऊपर आपने जाना होता है 3 दफ़ा। जो भी आपको टेस्ट को सुपरवाइज कर रहे होंगे वो आपको बताएंगे कि अप और डाउन, यानी कि जब वो अप कहेंगे तब आपने अपने आप को ऊपर पुश करना है, जब वो डाउन कहेंगे तो आपने नीचे आना है।
ठीक है, जिस तरह पिक्चर में देख रहे हैं, तो पिक्चर में आप ये चीज़ गौर कीजिएगा कि हाथों को किस तरह ग्रिप किस तरह करना है, बार को हाथों की पोजीशन क्या होनी चाहिए। ठीक है, आपकी सेम ही पोजीशन होनी चाहिए और आपने अपने आप को पुश करना है। इसकी भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं 1-2 दिन पहले, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, पिक्चर को गौर से देख लें और हाथों की मूवमेंट्स देख लें कि आपने किस तरह अपने आप को पुश करना है 3 अप्स के दौरान। ये आपने 3 करनी होगी 2 मिनट के अंदर। ठीक है, आगे जाके डिच क्रॉसिंग है तो काफ़ी इजी होगा। ये एक 7x7 फीट का डिच होता है जो कि काफ़ी इतना लंबा नहीं होता, ना इतना चौड़ा होता है। इसको बेसिकली आपने पीछे से भाग कर आना होता है और आपने इसको क्रॉस करना होता है जंप लगाकर। तो ये भी आप पिक्चर में देख सकते हैं किस तरह की एक डिच होगी, पीछे से आपको कॉल दी जाएगी तो आप भाग कर आएंगे और इसको क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, तो ये सारा था फिजिकल टेस्ट, इसके हमने आपको टिप्स सारी डिटेल बता दी है। उसके बाद आगे आ जाता है मेडिकल टेस्ट। मेडिकल टेस्ट में ये आपका पूरा फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल टेस्ट में आपका पूरा सर्जिकल और फिजिकल एग्जाम होगा। फॉर एग्जांपल आपकी हाइट सबसे पहले 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए, जो कि आपकी चेक की जाएगी। आपका वेट जो है BMI के मुताबिक होना चाहिए। BMI इंडेक्स आप गूगल कर सकते हैं। इसमें बेसिकली ये होता है कि आपका वेट और आपकी आपका जो है बॉडी मास इंडेक्स, उसकी क्या वैल्यू आती है, वो नॉर्मल है या नहीं नॉर्मल। वो हर बंदे का सेम नहीं हो सकता, वो मतलब डिफरेंट होता है, लेकिन हर बंदे का नॉर्मल होना चाहिए एज अ चार्ट। वो आप चार्ट सर्च कर सकते हैं गूगल पे BMI लिख के। उसके बाद आपकी मिनिमम चेस्ट 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए और एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर की इसमें होनी चाहिए। आईसाइट आपकी 6/6 होनी चाहिए और ग्लासेस वाले लोग भी अप्लाई कर सकते हैं और ग्लासेस वालों की भी ग्लासेस लगाकर 6/6 होनी चाहिए। इसका बकायदा एक टेस्ट किया जाता है, आपकी आंखों का आपको दिखाया जाता है बोर्ड पे, आपने वो लेटर पढ़ने होते हैं या उनकी डायरेक्शन वगैरह बतानी होती है। उसके बाद आपका नाक का टेस्ट होता है, नाक में DNS वगैरह, आपका फ्लैट फीट चेक किया जाता है, चीज़ आपका चेक किया जाता है। फिजिकल में जो भी चीज़ आती है, सर्जिकल एग्जाम में जो चीज़ आती है। और उसके बाद अगर कोई आपको खुदा ना खास्ता कोई इशू होता है तो आपको CMH में रेफर कर दिया जाता है, जहाँ से आप अपना इलाज करवाते हैं। इलाज करवाने के बाद आप दोबारा अपना मेडिकल टेस्ट क्लियर कर सकते हैं।